हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किसी भी प्रकार के लैपटॉप को कैसे उसे स्टार्ट करें और कैसे उसे शट डाउन करें। दोस्तों, आपने बहुत सारे लैपटॉप देखे होंगे और चलाए भी होंगे। उसका पावर बटन आप देखते हैं कि कीबोर्ड के जस्ट ऊपर और एलईडी जहां पे अटैच रहती है वहां पे दिखाया जाता है। लेकिन बहुत ऐसे लैपटॉप आपको बाजार में मिल जाएंगे जो कि पावर बटन वहां नहीं, कहीं लेफ्ट साइड, कहीं राइट साइड, कहीं बैक पैनल में बने होते हैं। तो इन्हीं समुचित लैपटॉप को आज हम देखेंगे कैसे उसे स्टार्ट करते हैं और कैसे उसे शट डाउन करते हैं। दोस्तों, कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई लैपटॉप जब आप चालू कर देते हैं तो उसे पावर बटन के ऑप्शन शट डाउन करने का कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है। तो उसे कैसे ऑफ करेंगे और कैसे बैच प्रोग्राम बनाते हैं जिससे कि कंप्यूटर को समय देकर बिना पावर बटन दबाए उसे शट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने आपको सिखा दिया था कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कैसे असेंबल करते हैं, उसके सभी केबल को कैसे जोड़ते हैं और उसे कैसे स्टार्ट करते हैं और उसे कैसे बंद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लैपटॉप कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसे बंद करते हैं, उसका पावर बटन कहाँ होता है। क्योंकि यदि आपके पास कोई सिंगल पर्पज वाला एक लैपटॉप होगा किसी भी कंपनी का तो आप उसे चालू करना जानते होंगे। लेकिन यदि दूसरे टाइप का, दूसरे कंपनी का या दूसरे शेप में अगर जो लैपटॉप आपको मिल जाए तो आप उसे कैसे शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक लैपटॉप का हम रिव्यू कर लेते हैं कि किस तरह के लैपटॉप अभी मार्केट में चल रहे हैं और उसको स्टार्ट करने के तरीके क्या हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा पॉपुलर लैपटॉप इसमें चल रहा है मुलायम सिंह यादव का, जो कि 2013 में 12 पास करने वाले स्टूडेंट को मिला हुआ था। तो इसके लिए ये तो सब लोग जान चुके हैं कि इसका पावर बटन कहाँ होता है और कैसे इसे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने अब किया ऐसे आपको नहीं करना है। ये सिर्फ दिखावे के लिए मैंने आपको बताया है। क्या करना है, आपको बारीकी से इसे समतल जगह पे रखना है और समतल जगह पे रखने के बाद देखें अपने दोनों हाथों को, एक अंगूठा यहां पर लगाना है नीचे वाले सिरे पर और दूसरा अंगूठा ऊपरी परत को और हल्का सा अंगूठा अंदर करके यहां दबाए रखना है और इसे सेंटर से ऊपर की तरफ उठा देना है। तो ठीक इसी तरह इसे अप करना है, यानी कि स्क्रीन को ऊपर की तरफ उठाना है। बंद करने के लिए भी वही प्रोसेस आपको दोहराना है। देखिएगा, दोनों उंगलियों को ऐसे इस पर रखना है प्रेशर के साथ। इतना प्रेशर नहीं कि ये दब जाए, बस इसलिए कि यह उठे या हिले डुले न, और पुनः इसे वैसे ही बंद कर दीजिए। हाँ, ध्यान रखें कि इसे शीघ्रता से, जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूं, शीघ्रता से बंद न करें, तेजी से। इससे आपका स्क्रीन टूट जाएगा या फिर उसमें स्क्रैच आ सकती हैं या फिर धब्बे धब्बे आना शुरू हो जाएंगे, जो कि 2 से 4 दिन या तुरंत हो सकता है कि आपका एलईडी खराब हो जाए। अब दोस्तों, इसे तो आपने अप करना सीख लिया, लेकिन इसी तरह का अगर जो दूसरा लैपटॉप हो और उसे अप करने के लिए मैंने ऐसे बता दिया, तो क्या ऐसे ही आप अप करेंगे? नहीं, उसे सबसे पहले उसका निरीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, मेरे पास एक और लैपटॉप है जो कि पुराने जमाने का है और पुराने समय का है। ये डेल कंपनी का लैपटॉप है। तो अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था, इसे नीचे की तरफ दबा के रखेंगे और ऊपर हिस्से को उठाएंगे। ये निकल नहीं पा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसको समतल जगह पे रख देना है और यहाँ पे देखें तो एक लॉक बना हुआ है, नीचे वाले को दबा के रखना है और इस लॉक को राइट साइड में हल्का सा पुश करना है और फिर एलईडी को उठा लेना है। देख पा रहे हैं? और पुनः इसे बंद करने के लिए भी वही प्रोसेस दोहराना है। समझ में आया? चलिए एक और लैपटॉप देख लेते हैं जो कि इस समय का पॉपुलर, सबसे ज्यादा बिकने वाला और सबसे ज्यादा यूज होने वाला HP Core i3। तो इसको भी इसके भी स्क्रीन को ऑफ करने का सेम वही फीचर्स है, क्योंकि आजकल के जो भी लैपटॉप आ रहे हैं इसी तरह के आ रहे हैं, इसी कैटेगरी के आ रहे हैं। चलिए दूसरा एक और लैपटॉप देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास तोशिबा कंपनी का है। तोशिबा में भी सेम वही प्रोसेस है। एक और देखें तो HP कंपनी का है, ये भी पुराने समय का है। तो देखें यहाँ पर एक स्विच बना हुआ है जो कि अभी मैंने दिखाया था डेल वाले कंप्यूटर को। तो इसे आपको क्या करना है, हल्का सा पुश करना है और फिर इसे अप कर देना है। देख पा रहे हैं? अभी जो मेरे हाथ में HP का मिनी लैपटॉप है, मिनी, इसे माइक्रो लैपटॉप भी बोलते हैं, जिसे आप आसानी से कहीं भी ट्रेवल करते हुए इसे यूज कर सकते हैं। इसे भी अप करने का सेम वही प्रोसेस है।
तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या आपको समझना है कि लैपटॉप को चारों तरफ से देखना है, लॉक फीचर्स तो नहीं है, और गलती से आपने जबरदस्ती इसे अप कर दिया तो हो सकता है आपका एलईडी या किसी इसमें और भी कुछ टूट सकता है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें ऐसा कोई लॉक का फीचर्स बना हुआ नहीं है। तो उसके लिए नीचे की तरफ से हल्का सा प्रेस किए रखें और दूसरे हाथ से इसे अप कर लें। देख पा रहे हैं? तो अभी सिर्फ आपने सीखा कि लैपटॉप को एलईडी को कैसे इसे ऊपर की तरफ उठाएं और कैसे इसे बंद करें। अब हम सीख लेते हैं इसे स्टार्ट करना और इसमें पावर बटन कहां कहां पाया जाता है। वैसे ही आप एसर का लैपटॉप देखेंगे तो एसर के लैपटॉप में भी सेम ऐसे ही होता है, लॉक नहीं होता है, आसानी से उठ जाता है। कोई डाउट? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके चालू करने के फीचर्स देख लेते हैं। तो चालू करने के लिए मैंने डेस्कटॉप कंप्यूटर को चालू करते वक्त बताया था कि सीपीयू के फ्रंट पैनल पे आप देखेंगे तो एक पावर ऑप्शन होता है जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक उसी तरह। तो आप कंप्यूटर के चारों तरफ इसमें देख लीजिए जब आपका एलसीडी उठा हुआ हो। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए पावर सिंबल बना हुआ है और यहीं पर बगल में एक पावर का बटन नजर आ रहा है। आप इसे प्रेस करें, 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करें। यदि आपके कंप्यूटर में लाइट जल रहा है या फिर फैन चलना शुरू हो गया तो समझिए आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है और पावर बटन यहीं पे बना हुआ है। और इसे शट डाउन करने के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपने सीखा होगा कि स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और बगल में बने हुए पावर ऑप्शन के पास शट डाउन को क्लिक करेंगे और इससे आपका कंप्यूटर बंद होने लगेगा। थोड़ा सा सिस्टम ये स्लो है इसलिए बंद होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। देख पा रहे हैं बंद हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा बंद होते वक्त सिस्टम को कि जब तक कि एलईडी का लाइट ऑफ ना हो जाए पूरी तरह से, अभी किसी भी कलर में नजर आ रहा है, जैसे कि ब्लैक ना हो जाए। जब स्क्रीन पूरी तरह से ब्लैक हो जाए और चारों तरफ देख लें कहीं लाइट तो नहीं जल रहा है, लाइट जल रहा है तब भी आपका कंप्यूटर चालू हालत में है। जब पूरी तरह यह बंद हो जाए तब इस मॉनिटर को ऑफ करें। अब यह बंद हो चुका है। तो चलिए दूसरा कंप्यूटर देख लेते हैं। आपने इसे चालू करना और बंद करना सीख लिया है। दूसरा मेरे हाथ में एक मिनी लैपटॉप है, देख पा रहे हैं। तो चलिए इसे भी वैसे ही चालू करते हैं। स्क्रीन ऑन हो चुका है और चलिए देखते हैं इसमें पावर बटन। तो इसका निरीक्षण करें तो देखें यहाँ पर कहीं पर भी पावर बटन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि उस लैपटॉप में पावर बटन था, या फिर वही लैपटॉप आपके घर है या कहीं और जाकर आप सीखे हैं तो आपको पता है कि यहीं पर पावर बटन बना होगा। तो इसी के साथ साथ मैं आपको सिखा दूं कि एसर कंपनी का भी लैपटॉप होगा तो यहाँ पे पावर ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो कि लेटेस्ट आ रहा है। वो आपके कीबोर्ड के अंतर्गत ही एक पावर बटन बना है वहां पर। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा कीबोर्ड को या फिर कंप्यूटर को चारों तरफ से। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले चारों तरफ से। तो इसको जैसे यहां से हमने घुमाना शुरू किया तो देखें यहाँ पे पावर ऑप्शन बना हुआ है, देख पा रहे हैं। तो मुझे पहले ही पावर ऑप्शन मिल गया। यदि आपको नहीं मिलता है पहले आप एक बार चारों तरफ से इसे घुमाकर देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए इसे पुनः स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखें पावर बटन को आपको प्रेस करना है। प्रेस करते ही यहां देखें एक लाइट जलेगी, देख पा रहे हैं लाइट जल रही है, यानी कि आपका कंप्यूटर अब शुरू हो रहा है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं, देख पा रहे हैं आपका विंडोज स्टार्ट हो रहा है। यदि इसकी जगह पे आप अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया हुआ है, जाकर देख लीजिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक मिलेगा, जिससे कि बूट मैनेजर को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फोटो और पसंदीदा नाम लगा सकते हैं। वेलकम स्क्रीन की जगह पर भी आप अपना पसंदीदा फोटो लगाना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैंने बना के रखी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिलेगा। उसे भी आप देखकर ये स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, अपना मनचाहा फोटो लगा सकते हैं। फिलहाल हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है और देखें कंप्यूटर स्क्रीन पर तो डेस्कटॉप आइकन और टास्क बार नजर आ रहा है। क्योंकि बंद करने का भी प्रोसेस मैंने वही बताया था आपको। ये तो स्टार्ट करने का प्रोसेस था, आप चारों तरफ से ढूंढ लेंगे। तो शट डाउन करने का तरीका मैंने बताया था कि स्टार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ पे शट डाउन, ये पावर बटन होता है। बहुत सारे लोग कंप्यूटर सीखे भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन इस बटन का नाम नहीं जानते हैं। इसको बोलते हैं पावर बटन, जहां पर कंप्यूटर में रख रखाव यानी कि लॉग ऑफ करने, शट डाउन करने, रीस्टार्ट करने, स्विच यूजर करने, सभी के विकल्प यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा तीर का निशान होता है, सब मेनू बटन। जब आप इसे क्लिक करते हैं, हो सकता हो कि सामने शट डाउन दिखाई ना दे, तो इस सब मेनू बटन को क्लिक करके देखेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा, क्योंकि आपने ये सीखा है। लेकिन अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, शट डाउन का ऑप्शन है ही नहीं।
तो ये क्या होता है, कभी कभी कंप्यूटर में इंजीनियरिंग करते वक्त या फिर अचानक ही ऐसे हो जाता है, वायरस के कारण या किन्हीं भी कारणों से ऐसा हो जाता है, तो आप अपने पीसी को शट डाउन नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए MS-DOS के हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैंने बैच फाइल बनाना बताया है और कंप्यूटर को कैसे शट डाउन करें, तो उसके लिए हमने एक कमांड बनाया और साथ ही साथ एक छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया जिसकी मदद से किसी भी कंप्यूटर को अपने मनचाहे टाइम देकर शट डाउन कर सकते हैं। जैसा कि आपके इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे शट नाम का एक फाइल दिख रहा है, बैच फाइल। तो इसे नोटपैड में एडिट करके आप लिख सकते हैं। अगर तो यह फाइल आपको चाहिए होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इसे आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरह का संदेश आएगा और कुछ ही समय में आपका कंप्यूटर अपने आप शट डाउन होने लगेगा। यदि आपको इसी तरह का बहुत सारा बैच फाइल बनाना सीखना होगा तो आप हमारे MS-DOS ट्यूटोरियल सेक्शन में जाके वहां पे देख सकते हैं। DOS के ट्यूटोरियल में मैंने प्ले लिस्ट एक बना के रखा हुआ है जहां पर बहुत सारे DOS के बैच फाइल और कमांड को रन करना, उसे चलाना मैंने बता के रखा है। आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर आपका बंद हो गया। तो चलिए इसे भी बंद कर देते हैं। कोई डाउट? तो आपने सीख लिया इसे चालू करना बंद करना। अगले लैपटॉप को देख लेते हैं। इसका भी पावर बटन, चूंकि ये पुराने समय का है, तो देखें यहाँ पे इसका पावर बटन थोड़ा बड़ा दिख रहा है और यहाँ पे सिंबल भी दिख रहा है, तो इसे तो आप आसानी से चालू कर सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं पावर बटन इसे दबाकर। जैसे ही पावर बटन दबाते हैं तो इधर कहीं ना कहीं लाइट जलेगी। कभी कभी क्या होता है कि आप पावर बटन दबा देते हैं और देखने लगते हैं पता नहीं कहाँ, तो पता ही नहीं चल पाता है कि ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले यह सावधानी जरूर आपको बरतनी है कि जब भी आप कंप्यूटर या लैपटॉप को स्टार्ट करें तो देखें जरूर। ये लाइट भी बताता है कि आपका कंप्यूटर कितना % सही है या फिर गलत है। जैसे बूट स्क्रीन होते ही यह बताता है कि आपके कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब है, बैटरी खराब है, सीमॉस बैटरी खराब है या रैम काम नहीं रहा है, कुछ भी स्क्रीन पर ही दिखाया जाता है और लाइट के भी माध्यम से बताया जाता है। देखिए स्टार्ट हो चुका है। हो सकता हो कि वीडियो बनाते वक्त इसका स्क्रीन दिखाई ना दे क्योंकि इसका लाइट कम है, वो भी मैं आपको विंडोज 7 के प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, उसकी वीडियो बना के मैंने रखी है। कैसे लैपटॉप के अंतर्गत अगर जो लाइट कम आ रहा है तो कैसे उसे अधिक कर सकते हैं और कैसे उसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और शट डाउन पावर ऑप्शन के अंतर्गत, और दूसरा मैंने बताया अगर जो शट डाउन का ऑप्शन वहां ना हो तो एक बैच फाइल कैसे बनाएंगे। तो ये तो मैंने बताया नहीं कैसे बनाएंगे, लेकिन आप बैच फाइल चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, लेकिन यदि आप उसे सीखना चाहते होंगे तो मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। फिलहाल क्या करते हैं, अगर जो बैच फाइल भी ना हो और यहाँ पर भी शट डाउन ऑप्शन ना हो, सबसे अंतिम ऑप्शन होता है जिस पावर बटन की सहायता से आपने शुरू किया था, उसी पावर बटन को दबाए रखिए 5 सेकंड तक। कितने सेकंड तक? 5 सेकंड तक। अगर जो अपना कान लगाकर इस कंप्यूटर के पास रखेंगे तो एक हल्की सी बीप आएगी, यानी कि समझ जाएंगे अब आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया है। जो कि चलिए देखते हैं। पावर बटन पे एक बार उंगली रखें और दबाए रखें 5 सेकंड तक। बंद हो चुका है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ध्यान रखें कभी कभी यह प्रोसेस थोड़ा लंबा भी हो सकता है, 5 से 7 सेकंड तक, 8 सेकंड तक भी हो सकता है। तो इसको दबाए रखें और फैन को देखेंगे तो फैन ऑफ हो गया होगा, 100% यह कंप्यूटर बंद हो चुका है। लेकिन लैपटॉप में यह प्रक्रिया उस वक्त की जाती है जब आपका कंप्यूटर हैंग हो जाए, स्टार्ट बटन या कोई भी ऑप्शन काम न करे, उस अवस्था में किया जाता है। यह अनिवार्य नहीं है, याद रखिएगा कि आप यहीं से शट डाउन कर दें। लेकिन डेस्कटॉप में मैंने बताया था कि आप यहां से भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन यह लैपटॉप के लिए एकदम अंतिम समय में किया जाता है। कोई डाउट? तो चलिए इसे भी बंद कर देते हैं। अगला तोशिबा कंपनी का है। तो देखें यहाँ पे पावर ऑप्शन लिखा तो नहीं गया है या पावर बटन कुछ भी लिखा नहीं गया, लेकिन यहाँ सिंबल बना के रखा गया है। बटन को देख पा रहे हैं आप? तो आप अभी मैंने बताया कि आपको बटन के ऊपर बने हुए सिंबल को ध्यान रखना है। अगर जो पावर ऑप्शन, पावर बटन या कुछ भी लिखा गया हो सकता है मिट जाए या कोई स्टिकर चिपका दिया जाए, लेकिन इस पर जो ऑप्शन बने रहते हैं बटन, उसके चिन्ह, तो इसे आपको याद रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है तो पावर ऑप्शन उसे स्टार्ट करने और बंद करने के लिए बना होता है। तो चलिए इसे एक बार प्रेस करते हैं। मैंने बताया था प्रेस करना है इसको 2 से 5 सेकंड के लिए, मिनिमम 2 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं। और जैसे ही या इसमें लाइट जलना शुरू हो जाए या स्क्रीन पर कुछ आना शुरू हो जाए तो उसे छोड़ दें, दबा के न रखें। कई लोग क्या करते हैं, इसे दबाए रखते हैं तो कंप्यूटर शुरू होता है और फिर बंद हो जाता है, फिर शुरू होता है फिर बंद हो जाता है। तो ध्यान रहे एक बार दबा देने के बाद आपको छोड़ देना है, इस पे उंगली को रखे नहीं रहना है। देख पा रहे हैं कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अब दूसरा देख लेते हैं।
इस समय के सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा चलने वाला एचपी का लैपटॉप है, क्योंकि ये ब्रांड बहुत अच्छा है। और सेकंड नंबर पे डेल है। अगर जो आपके पास एचपी का लैपटॉप है तो सच मानिए बहुत अच्छा वाला लैपटॉप है, चाहे उसका कोई भी प्रोसेसर है, बहुत अच्छा है एचपी। तो इसके पावर ऑप्शन को और इसके डिजाइन को कुछ ऐसे किया गया है कि सब कुछ सामने रख दिया गया है। आप आसानी से किसी भी विकल्प को देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। जैसा कि देखें यहाँ पे पावर बटन, एक तो बटन बना ही है और वहीं पर उसका सिंबल भी रख दिया गया है। तो इसे भी 2 से 5 सेकंड तक के लिए, लेकिन ध्यान रहे दबाए नहीं रखना, एक बार दबाने के बाद छोड़ देना है। 2 से 5 सेकंड का अर्थ है कभी कभी क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है, कहीं लाइट जलेगा कि नहीं जलेगा, उस अवस्था में दबाए रखना है। लेकिन फिलहाल क्या करना है, आपको इसको दबा देना है एक बार और छोड़ देना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ इस तरह का संदेश आने लगेगा या मॉनिटर में कुछ भी लाइट हल्की सी दिखनी शुरू हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे बूट होते समय कुछ एरर का संदेश आ रहा है। मैंने बताया था यदि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत पहले ही बूट होते समय ही यहाँ पर बताया जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो मैंने इसे पढ़ लिया तो एंटर कर दीजिए या फिर थोड़ी देर में वो खुद ही हट जाएगा। वो प्रॉब्लम है, लेकिन पीसी में थोड़े से प्रॉब्लम को बूट खुद ही सॉल्व कर लेता है और उसे दिखाकर फिर हट जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि विंडोज रन कर रहा है और थोड़ी देर बाद विंडो रन करने के वेलकम स्क्रीन आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेलकम स्क्रीन आ गया है और उसके जस्ट बाद जो भी स्क्रीन आएगा उसे हम डेस्कटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। देखिए डेस्कटॉप खुलकर आ गया है। अब इसे भी शट डाउन करने के लिए ध्यान रखिएगा कि तुरंत चालू की और तुरंत बंद नहीं की। ये तो हमने बताने की दृष्टि से यह वीडियो बनाई है, तो आपको तुरंत चालू और बंद करना मैं बता रहा हूं। आप इसमें कुछ भी ऑपरेट कर लीजिएगा या फिर सीख रहे होंगे तो थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ इसके प्रोग्राम चल रहे होते हैं। अभी पूरा का पूरा यह खुला नहीं रहता है, इसके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ प्रोसेस होते रहते हैं। तो उसके लिए 1-2 मिनट तक वेट कर लें और जब कंप्यूटर पूर्णतः खुल जाए तो यह माउस ब्लिंक करना छोड़ देगा। अगर जो बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस हो रहा होगा तो ये माउस का जो पॉइंटर है हल्का हल्का ब्लिंक करता है या फिर क्वेश्चन मार्क या कुछ भी यहाँ पे सिंबल अलग होता है। अगर जो ऐसे ही तीर का निशान बना रहे और वैसे ही 2 मिनट तक लगातार, तो समझ लीजिए इसमें बैकग्राउंड में कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। अब आपको स्टार्ट को क्लिक करना है और देखिए बगल में बना हुआ है शट डाउन, इसे आपको क्लिक कर देना है और इससे आपका कंप्यूटर बंद होने लगेगा। इसका प्राइस ये Core i3 है HP, लगभग 27,000 के आसपास का है। तो देखिए बंद हो चुका है। अब मैंने बताया था इसे बंद करने के बाद से इसे कैसे ऑफ करना है। तो ध्यान रहे मॉनिटर को बहुत ही आराम से नीचे की तरफ करना है और ध्यान रहे हमेशा इसे समतल जगह पे ही रखना है। जैसे कि डेस्क पर यूज कर रहे हैं तो उसके नीचे इसका कूलिंग फैन लगा दें या फिर गद्दे या बिस्तर पर इसका उपयोग ना करें लैपटॉप का, क्योंकि नीचे जो होता है इसका एग्जॉस्ट फैन होता है। अगर जो आप गद्दे पर रखकर इसे चलाते हैं और जो भी इसमें से हवाएं निकलती हैं वो उसी के नीचे ही रहती है, इससे लैपटॉप आपका बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और प्रोसेसर भी गर्म हो जाएगा। तो लैपटॉप के हार्डवेयर के अंतर्गत खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो जब भी चलाएं तो इसे नीचे कूलिंग फैन लगा दें या ऐसी जगह पे लगाएं जहां पर ये हवा इसका निकलता रहे। और बेहतर होगा कि आप अपने घर पर या कहीं पर भी यूज कर रहे हैं तो एक कूलिंग फैन जरूर लगा लें। तो अगले अध्याय में हम आपको जरूर सिखाएंगे कि कूलिंग फैन कैसे परचेज करते हैं, उसे कैसे लगाते हैं, कीबोर्ड माउस कैसे लगाते हैं और कैसे इसे व्यवस्थित करते हैं और लैपटॉप को कहां पर चलाना चाहिए और कहां पर नहीं चलाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।